एक छोटे से गांव में जहां खेतों में कड़ी धूप पड़ती थी और हवा के हर झोंके से धूल उड़ती थी, एक छोटी लड़की रहती थी। उसका नाम था सपना और वो 15 साल की थी। सपना अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों जैसी नहीं थी जो दिन भर खेलती रहती। उसका एक बड़ा सपना था, सच में बहुत बड़ा सपना। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, एक असली डॉक्टर जो बीमारों को ठीक कर सके। ये सपना उसके दिल में बोए एक छोटे से बीज जैसा था, जिसे वो हर रोज अपनी उम्मीदों से सींचती थी। गांव छोटा था और सबसे पास का डॉक्टर कई मील दूर था, किसी भी बीमार इंसान के लिए एक लंबा और मुश्किल सफर। सपना ने दुख तकलीफें देखी थीं और वो इसे अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लिए बदलना चाहती थी। सपना के माँ बाप गरीब थे, वो मजदूर थे, दूसरों के खेतों में दिन रात काम करते थे। उनके हाथ खुरदुरे थे और उनकी पीठ में दर्द रहता था, पर वो बिना किसी शिकायत के मेहनत करते थे। उनकी सारी मेहनत सपना के लिए थी, उसकी पढ़ाई के लिए। वो चाहते थे कि वो पढ़े, सीखे और उनसे बेहतर जिंदगी जिए। खाना कभी कभी कम होता था और नए कपड़े तो एक ऐसी लग्जरी थी जो वो कभी कभार ही अफोर्ड कर पाते थे। फिर भी सपना ने कभी हिम्मत नहीं हारी, दिल से कभी खुद को गरीब नहीं समझा। उसके माँ बाप का सैक्रिफाइस उसे हमेशा उस प्यार की याद दिलाता था जो उसके आसपास था, और इससे उसका इरादा और भी पक्का हो जाता था। उसे पता था कि उसका रास्ता मुश्किल है, पत्थरों और कांटों से भरा हुआ, पर उसका सपना एक गाइडिंग स्टार था। हर सुबह सपना सूरज उगने से पहले उठ जाती, अपनी माँ की कामों में मदद करती और फिर मीलों पैदल चलकर गांव के स्कूल जाती थी। उसका स्कूल बैग पुराना और पैबंद लगा हुआ था। उसकी किताबें सेकंड हैंड थी, जो बड़े स्टूडेंट्स से मिली थी, लेकिन उस बैग के अंदर और उसके दिमाग के अंदर ज्ञान की दुनियाएं थीं जो खोजे जाने का इंतजार कर रही थी। वो रात में केरोसिन लैंप की टिमटिमाती रोशनी में पहुंचती थी। उनकी छोटी सी झोपड़ी की मिट्टी की दीवारों पर परछाइयां नाचती थी। कभी कभी सबक समझने में मुश्किल होते थे और भूख भी अक्सर उसका ध्यान भटकाती थी, पर डॉक्टर के सफेद कोट में खुद की इमेज उसे आगे बढ़ाती रहती थी, उसे हिम्मत देती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर इस शांत लड़की के बारे में सोचते थे, जिसके हाथ में हमेशा एक किताब रहती थी। इतना पढ़ कर लड़की क्या करेगी? कुछ लोग फुसफुसाते, उसे घर के काम सीखने चाहिए, पर सपना ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी दुनिया उसकी किताबें थीं, उसका सपना था और उसके माँ बाप का अटूट सहारा। हो सकता है कि वे उसकी किताबों के बड़े बड़े शब्द न समझते हों, पर वे उसकी आंखों की चमक, उसकी आवाज का जोश समझते थे। जब वो लोगों को ठीक करने की बात करती थी, उनका उस पर विश्वास एक खामोश वादा था, एक ऐसा वादा जिसे वो हर हाल में, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पूरा करने के लिए डिटरमिन्ड थी। सपना एक होशियार स्टूडेंट थी, अपने छोटे से गांव के स्कूल की एक चमकता सितारा। उसे नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। साइंस उसका फेवरेट सब्जेक्ट था, खासकर बायोलॉजी। इंसानी शरीर, वो कैसे काम करता है, उसकी बीमारियां, ये सब उसे बहुत फैसिनेट करता था। वो अपने मास्टर जी, गांव के स्कूल टीचर से अनगिनत सवाल पूछती थी। वो धीरज से उनके जवाब देते, उसकी क्यूरियोसिटी और उसके तेज दिमाग देखकर हैरान होते थे। लेकिन ज्ञान का रास्ता हमेशा आसान नहीं था। कभी कभी सबक बहुत मुश्किल होते थे और उसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। ऐसे भी दिन आते थे जब फ्रस्ट्रेशन होने लगती थी और डॉक्टर बनने का सपना बहुत दूर लगता था। उसके जैसी गरीब गांव की लड़की के लिए लगभग नामुमकिन सा। इन शक के पलों में उसकी माँ एक चट्टान की तरह उसके साथ खड़ी रहती थी। सपना की माँ खुद अनपढ़ होते हुए भी ऐसी समझ रखती थी जो मुश्किलों और तजुर्बे भरी जिंदगी से आती है। वो सपना के चेहरे पर चिंता देखकर प्यार से कहती, मेरी बच्ची, हिम्मत मत हारो, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी असली दौलत है। ये जो तुम सीख रही हो, ये जो ज्ञान तुम पा रही हो, इसे तुमसे कोई कभी छीन नहीं सकता। यही तुम्हारा असली खजाना है। ये शब्द जो इतने सीधे सादे यकीन के साथ कहे जाते थे, जादू की तरह काम करते थे। सपना का हौसला बढ़ जाता, उसका इरादा और मजबूत हो जाता। उसकी माँ का उस पर विश्वास वो फ्यूल था जो उसकी एम्बिशन की आग को जलाए रखता था। उसकी माँ अक्सर उसे महान लोगों की कहानियां सुनाती थी, जिन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किलें पार करके अपने लक्ष्य हासिल किए थे। वो कहती, बेटा, जिंदगी हमेशा तुम्हारे सामने चैलेंजेस फेंकेगी। ये तुम पर है कि तुम हिम्मत से उनका सामना करो। याद रखना, कमल कीचड़ में खिलता है, पर फिर भी वो ऊपर उठकर सूरज का स्वागत करता है। सपना समझ गई। उसे पता था कि उसकी माँ सही कह रही है।
उसका सपना कमर था। उसने तय किया कि वो हर कंपटीशन में हिस्सा लेगा जो उसके सामने आएगा, चाहे वो डिबेट हो, ऐसे राइटिंग कंटेस्ट हो या साइंस क्विज। वो इन्हें सिर्फ कंपटीशन नहीं बल्कि सीखने और अपनी काबिलियत साबित करने के मौके के तौर पर देखती थी। और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। सपना इन कंपटीशंस में छोटे-मोटे प्राइज और सर्टिफिकेट जीतने लगी। छोटी-छोटी जीतें सीढ़ियां खिलाती थी। प्राइज मनी से चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो, वो और किताबें खरीदती, घर के खर्चों में अपने माँ-बाप की मदद करती। हर दिन उसके माँ-बाप के चेहरे पर मुस्कान आता था। ऐसी मुस्कान छोटी सी खजाने से ज्यादा कीमती थी। उसे लोग इंटरेस्ट से छोटी-छोटी स्कॉलरशिप्स भी मिलने लगी जो उसके टैलेंट को पहचानती थी। स्कॉलरशिप्स भारी ज्यादा नहीं थी, पर इनसे उसके माँ-बाप पर फाइनेंशियल बोझ थोड़ा कम हो गया, जिससे वो फीस और किताबों के खर्च की थोड़ी कम चिंता के साथ अपनी पढ़ाई जारी रख सकी। स्कूल में सपना की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और अलग-अलग कॉम्पिटिशन्स में उसकी सक्सेस किसी की नजर से छिपी नहीं रही। उसके मास्टर जी, वो दयालु स्कूल टीचर, उस पर बहुत गर्व करते थे। उन्हें उसमें एक चिंगारी दिखी, ज्ञान की ऐसी भूख जो बहुत कम देखने को मिलती है। वो जानते थे कि सपना के टैलेंट को एक बड़े प्लेटफॉर्म की, ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है जो उनका छोटा सा गांव का स्कूल नहीं दे सकता था। उन्होंने फैसला किया कि वो उसके बारे में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से बात करेंगे ताकि उसकी आगे की पढ़ाई में मदद करने का कोई रास्ता निकल सके। मास्टर जी का मानना था कि सपना जैसे तेज दिमाग को मौके की कमी या फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से मुरझाने नहीं देना चाहिए। उन्होंने उसे गाइड करने की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। एक दिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उनके गांव में इंस्पेक्शन के लिए आए। मास्टर जी ने इसे एक सुनहरा मौका समझा। उन्होंने हिम्मत जुटाई और कलेक्टर साहब के पास गए। उन्हें सपना के बारे में, उसके सपनों के बारे में, उसकी पढ़ाई लिखाई की अचीवमेंट्स के बारे में और उसके परिवार की मुश्किल फाइनेंशियल हालत के बारे में बताया। कलेक्टर साहब, जो एक पढ़े लिखे और दयालु इंसान थे, ने धीरज से उनकी बात सुनी। वो टीचर के डेडिकेशन से और उससे भी ज्यादा इस डिटरमिन्ड लड़की की कहानी से बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने सपना से मिलने के लिए कहा। जब सपना उनके सामने खड़ी हुई, उसकी आंखें समझदारी और एक शांत इरादे से चमक रही थीं। कलेक्टर साहब समझ गए कि मास्टर जी सही थे। उन्हें उसकी चमकती आंखों में गांव का भविष्य दिखाई दिया। कलेक्टर साहब ने मदद करने का वादा किया। उन्होंने कई सरकारी स्कीम्स देखी जो अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती थी। उन्हें एक सही स्कीम मिली जो हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देती थी, खासकर उन लड़कियों के लिए जो मेडिसिन जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहती थी। कलेक्टर साहब के इंटरवेंशन और मास्टर जी के गाइडेंस से सपना ने एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे। गैप 2S ये उम्मीद की एक किरण थी, एक बड़ी चमकती हुई किरण जिसने शक के उन बादलों को चीर दिया था जो अक्सर उसके सपने पर मंडराते रहते थे। पूरा गांव जो कभी शक भरी बातें करता था, अब सपना को एक नए सम्मान और उम्मीद से देख रहा था। जिस दिन चिट्ठी आई, उसे खोलते वक्त सपना के हाथ कांप रहे थे। उसका दिल जोर जोर से ढोल की तरह धड़क रहा था। चिट्ठी में शहर के एक माने जाने मेडिकल कॉलेज में उसके एडमिशन की कंफर्मेशन थी। ये सब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम की वजह से हुआ था। खुशी के आंसू उसके चेहरे से बह निकले और उसके माँ बाप की खुशी की आंख से उनकी सपना डॉक्टर बनना चाह रही थी। पूरे गांव ने उसकी सक्सेस का जश्न मनाया। ये सिर्फ सपना की जीत नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान की जीत थी जो सपनों की ताकत और पढ़ाई के महत्व में विश्वास रखता था। आगे का रास्ता अभी भी लंबा और चैलेंजिंग था, पर अब ये संभावनाओं से रोशन एक रास्ता था। कई साल बीत गए। सपना अपनी मेडिकल की पढ़ाई में पूरी तरह डूब गई। शहर और मेडिकल कॉलेज की जिंदगी उसके गांव से बहुत अलग थी। पढ़ाई डिमांडिंग थी, कंपटीशन बहुत टफ था और कई बार ऐसा भी हुआ जब उसे लगा कि वो हार मान जाएगी। लेकिन जब भी उसका मन हार मानने का करता, उसे अपने माँ बाप के सैक्रिफाइसेस, अपनी माँ की समझदारी भरी बातें और अपने पूरे गांव की उम्मीदें याद आ जाती थीं। उसने दिन रात पढ़ाई की, पूरे फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ। उसने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा किया। उसके प्रोफेसर्स उसकी मेहनत और उसके दयालु स्वभाव से बहुत इंप्रेस हुए। वो सपना जो कभी एक छोटा सा बीज था, अब एक मजबूत पेड़ बन चुका था, फल देने के लिए तैयार।
आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सपना ने अपनी एमबीबीएस की डिग्री पूरी कर ली। अब वो डॉक्टर सपना थी। उसके नाम के आगे डॉ सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये सालों की कड़ी मेहनत, लगन और उसके अपनों के अटूट सहारे का नतीजा था। वो चाहती तो किसी बड़े शहर के हॉस्पिटल में काम कर सकती थी, खूब पैसे कमा सकती थी और एक कंफर्टेबल जिंदगी जी सकती थी। लेकिन सपना अपनी जड़ों को, अपने गांव को और खुद से किए वादे को नहीं भूली थी। उसका दिल उन लोगों की सेवा करने के लिए तड़प रहा था जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसके अपने गांव के लोग जिन्हें मेडिकल केयर बहुत कम मिल पाती थी। अपनी डिग्री हाथ में लिए और दिल में ढेर सारा आभार और एक मकसद लिए डॉ सपना अपने गांव लौट आई। गांव वालों ने खुली बाहों से उसका स्वागत किया। उनकी आंखों में गर्व और खुशी भरी हुई थी। उनकी सपना, वो छोटी सी लड़की जिसने बड़े सपने देखे थे, एक मरहम लगाने वाली बनकर लौटी थी। उसके माँ बाप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनकी बेटी ने न सिर्फ अपना सपना पूरा किया था, बल्कि अपने परिवार और पूरे गांव का नाम रोशन किया था। गांव में डॉक्टर के तौर पर सपना का पहला काम बहुत पर्सनल और गहरे मतलब वाला था। उसने अपने पुराने घर में एक छोटा सा मेकशिफ्ट क्लिनिक खोला। वो जगह जो उसकी स्ट्रगल्स और उसकी माँ की हिम्मत दिलाने वाली बातों की यादों से भरी थी। उसकी सबसे पहली पेशेंट उसकी अपनी माँ थी। उसकी माँ जो सालों की कड़ी मेहनत की वजह से हमेशा दर्द और तकलीफ की शिकायत करती थी, अब अपनी बेटी डॉक्टर के सामने बैठी थी। नरम हाथों और प्यार भरे दिल से डॉक्टर सपना ने अपनी माँ का चेकअप किया, दवाएं लिखी और उन्हें अच्छी सेहत का भरोसा दिया। ये एक ऐसा वक्त है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सपनों की ताकत और माँ बेटी के अटूट रिश्ते का सबक। सपना के सफर में सबको दिखा दिया कि गरीबी को हराया जा सकता है और सपने अगर उन्हें कभी न हार मानने वाली मेहनत और पक्के इरादे से पूरा किया जाए तो सचमुच पूरा हो सकता है। उसकी कहानी एक इंस्पिरेशन है, एक जीती जागती मिसाल, जहाँ गरीबी हारती है और सपने जीतते हैं।